सात फेरों का अनजाना मोड़। रोशनी से जगमगाता विवाह मंडप, शहनाइयों की गूंज और 400 मेहमानों की हंसी ठिठोली से गूंजता परिसर। हर तरफ एक उत्सव जैसा माहौल था और मेहमान इस बात से बेहद खुश थे कि रिया की शादी शहर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में तय हुई है। सब इसे एक आदर्श विवाह मान रहे थे जहां दो परिवारों का मेल हो रहा था। लेकिन इस चमक धमक और शोरगुल के बीच रिया के दिल में एक अजीब सी खामोश बेचैनी और घुटन थी। वह इस शादी से अंदर से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, लेकिन माता पिता की प्रतिष्ठा, सम्मान का दबाव और सालों से तय किए गए रिवाजों के आगे उसकी हर आवाज और बगावत रुकन रह गई थी। वह चुपचाप अपनी किस्मत के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए मजबूर थी। रात के 12 बजने वाले थे और अब मुख्य अनुष्ठान यानी सात फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया था और दूल्हे को मंडप के सामने आने के लिए कह रहे थे। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और बाहर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका मंडप के अंदर तक आ गया। उस हवा के झोंके से मंडप की सजावटी फूल और पर्दे उड़ने लगे। उसी हलचल के बीच फूलों के एक बड़े गुलदस्ते के पीछे छिपी हुई एक छोटी सी लाल रंग की डायरी अचानक फिसलकर हवा में लहराई और सीधी रिया के ठीक कदमों में आकर गिर पड़ी। रिया चौंक गई। उसने झुककर उस डायरी को उठाया। उसका पहला पन्ना जैसे ही हवा के हल्के झोंके से खुला, उस पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में हाथ से लिखा हुआ एक संदेश उसकी आंखों के सामने आ गया। यह शादी रुकनी चाहिए रिया, क्योंकि तुम्हारी खुशियां किसी समझौते की मोहताज नहीं है। अगर आज चुप रही तो उम्र भर घुटती रहोगी। इन पंक्तियों को पढ़ते ही रिया का दिल एक पल के लिए थम गया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ मंडप में मौजूद सैकड़ों मेहमानों की भीड़ पर दौड़ाई। उस भारी भरकम भीड़ में एक लड़का खड़ा था। उसने कोई भारी भरकम शेरवानी या डिजाइनर कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण सी नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई डर, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी स्थिरता, अपनापन और एक अटूट भरोसा झलकता था। वह कोई और नहीं बल्कि वही युवा फोटोग्राफर था जिसे आज सुबह ही एक बड़ी एजेंसी ने इस शादी के कवरेज के लिए भेजा था। सुबह जब पहली बार रिया की नजर उस फोटोग्राफर पर पड़ी थी, तो दोनों के बीच सिर्फ एक सेकंड के लिए नजरें मिले थे। तब रिया को लगा था कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन उस एक पल की नजरें मिलना और अब इस संकट के वक्त में उसका यह संदेश भेजना, यह साबित कर रहा था कि वह लड़का रिया के भीतर चल रहे तूफान को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। पंडित जी की भारी आवाज माइक पर गूंजी। अब वर वधु सात फेरों के लिए अपनी जगह से उठे और आगे आए। समय बहुत शुभ है। दूल्हा अपनी जगह से उठा और पंडित जी की ओर बढ़ने लगा। मेहमानों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। रिया के माता पिता के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई कि सब कुछ ठीक से निपट रहा है। लेकिन रिया की उंगलियों में वह लाल डायरी कांच की तरह चुभ रही थी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली। उस सांस में उसका बीता हुआ कल, उसका डर और उसकी मजबूरियां थी, जिन्हें वह अब और नहीं ढोना चाहती थी। उसने उस लाल डायरी को अपनी हथेलियों के बीच कसकर खींच लिया। उसके बाद उसने मंडप की
पवित्र अग्नि और 7 फेरों की वेदिका की तरफ देखने के बजाय अपनी नजरें सीधे उस अजनबी फोटोग्राफर पर टिका दी। उस लड़के ने अपना पलकें झपकाकर जैसे ही उसे एक मुक्त सहमति और हिम्मत दी, रिया के पैरों की बेड़ियां टूट गई। उसने बिना एक पल गवाए अपने भारी भरकम लहंगे को थोड़ा सा संभाला और मंडप की तरफ आगे बढ़ने के बजाय सीधा उस अजनबी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। पूरे मंडप में एक सन्नाटा पसर गया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए, फुसफुसाहटें शुरू हो गई और माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन रिया को अब किसी की परवाह नहीं थी। जब वह उस लड़के के करीब पहुंची तो लड़के ने अपना कैमरा साइड में रखा, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, जहाँ तुम्हारी असली दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। जिंदगी का वह सबसे बड़ा और विद्रोही फैसला अब एक नए, अनजाने लेकिन बेहद खूबसूरत रास्ते पर कदम रख चुका था। मंडप का शोर पीछे छूट गया था और सामने एक आजाद आसमान उसकी बाहें फैलाए खड़ा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।